नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और इस वक्त की बड़ी अपडेट से। सबसे पहले आपको रूबरू करवाएंगे। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में इस वक्त भाजपा जुटी हुई है। उत्तराखंड में अगर बात करें तो आज उत्तराखंड में यूपी के सीएम की तमाम रैलियां जो है का सिलसिला जो है वो देखने को मिला और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उत्तराखंड में तमाम रैलियों में प्रचार करते हुए भी नजर आए। वहीं योगी की उत्तराखंड में 3 जगहों पर आज जो है जनसभाएं जो हैं वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मतदान को लेकर महज गिनती भर दिन ही जो है रह गए। ऐसे में आगामी 19 अप्रैल को 500 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो गए और तमाम दिग्गज स्टार प्रचारक जो है उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। और उसी के चलते अगर बात करें तो आज इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उत्तराखंड पहुंचकर चुनाव को दार दे रहे हैं और वहीं जिनके तहत 3 जगहों पर बताया गया कि जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जो है माहौल बनाने की कोशिश जो है वो करेंगे। और इसलिए बहनों भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए कि उत्तराखंड एक सही दिशा में चल रहा है और डबल इंजन की सरकार कई गुना स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है और उसे सोने में सुहागा। से अनिल बनोली जी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आपके प्रत्याशी के रूप में आए हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि 5 सीटों पर विजय के संकल्प के साथ गढ़वाल की सीट पर भी, टिहरी गढ़वाल पर भी, अल्मोड़ा पर भी, कल मैं हल्द्वानी में भी था, हल्द्वानी और यानी सीट पर भी, हरिद्वार सीट पर भी, सभी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और उत्तराखंड फिर से बोले कि देवभूमि है और देवभूमि में देवताओं का आशीर्वाद तो देवीय शक्तियों को और सात्विक शक्तियों को जाएगा, राक्षसी प्रवृत्तियों को नहीं जा सकता है, कभी नहीं जाएगा। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं एक बार फिर से 19 अप्रैल को चुनाव है और 19 अप्रैल के चुनाव में आप सबसे अपील करूंगा कि यह कहना कि प्रत्याशी हमारे गांव में नहीं आया, हमारे घर में नहीं आया, बहुत कठिन होता है। लोकसभा चुनाव के दौरान और उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम से लेकर के और आपकी नजीमाबाद तक, आपके देहरादून के पास तक इतनी लंबी और इतना विस्तृत क्षेत्रफल लोकसभा क्षेत्र का होता है। कई विधानसभाएं हैं, लेकिन फिर भी अनिल बनोली जी ने काफी कवर किया। मेरी आप सबसे अपील होगी, अब केवल आपके पास प्रचार के 4 बच्चे हैं। इन 4 दिनों में आप मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के, अनिल बनोली स्वयं बनकर के घर घर जाकर के एक व्यक्ति को बोलिए कि भैया चुनाव कमल के निशान पर जाना है, वोट पोल करना है, कोई कैसा भी मौसम रहे। जैसे आज मुझे कहा जा रहा था कि मौसम बहुत खराब होगा, मैंने कहा यार देखो मेरी जन्मभूमि है, मेरे जाने पे मौसम खराब नहीं होगा। और मैं आपसे ये कहूंगा 19 अप्रैल को चाहे जैसे भी मौसम रहे, उसकी परवाह के बगैर पहले मतदान के लिए हमें जाना ही जाना है। हर एक व्यक्ति से मतदान कराना है। मतदान आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है। और बहनों और भाइयों, अगर हम इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, भारी बहुमत से आते हैं, तो मोदी जी भी कहेंगे कि देखिए उत्तराखंड ने जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन पर उत्तराखंड फिर से खरा उतरा है। और आपने विधानसभा चुनाव में भी, गत लोकसभा चुनाव में भी अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया था। एक बार फिर से आप सबसे अपील करेंगे कि 19 अप्रैल को चुनाव है। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीट पर कमल खिलना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी बहन और भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करूंगा, आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।
तो आपने देखा क्या कुछ योगी का यहाँ पर कहना था। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने कई मुद्दों पर खुलकर बात भी की और इसी कड़ी में उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में उनका टिकट कटने पर भी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन तीरथ सिंह रावत टिकट कटने को लेकर किए गए सवाल के जवाब में काफी असहज नजर आए और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी का टिकट नहीं काटा जाता है, बल्कि जिम्मेदारियां तय की जाती हैं। समझे तो मैं उत्तर प्रदेश में एमएलसी रहा, बहुत कम उम्र का संघर्ष करते ही आ गया। उसके बाद वहाँ एक कमेटी का चेयरमैन भी रहा, देश भी घूमा, यहाँ आया तो मंत्री बन गया। उसके बाद में पार्टी का कोई पद नहीं जो मैंने नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष रहा, मैं प्रदेश महामंत्री रहा, मैं मोर्चों का प्रभारी रहा, कोई नहीं छोड़ा मैंने, एनीबडी, कुछ नहीं। मैं सुनो सदस्यता प्रमुख रहा प्रदेश का। चुनाव जब बजदा अध्यक्ष बने तब मैं चुनाव अधिकारी यहाँ का रहा और उसके बाद में फिर मुझे अन्य प्रदेशों का प्रभारी रहा। मालूम भी नहीं था मुझे सांसद का टिकट मिले। मैं तो प्रभारी था ना हिमाचल का, क्यों टिकट दे दिया। और उसके बाद फिर मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मुझे पता ही नहीं, मैं तो सांसद हूँ, मैं तो उस सदन का सदस्य नहीं था। तो ये भी मेरे साथ ही हुआ है। सुन लो जो तुम सुन लो भैया, अरे मेरी बात सुन लो है? तो ये मेरे साथ इतना हुआ कि इतना सब मिलता रहा। कोई हुआ कि बताइए ना, है? तो हीरा का करता थोड़ी ना है। देखिए हम भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, लोकतंत्र से चलने वाली एक पार्टी, कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के नाते, और हम तो पहले भी कार्यकर्ता, एक सिपाही के नाते, और राष्ट्र हमारे सामने पहले, क्यों है ना, हमारा फंडा राष्ट्र पहले है, देश हित पहले है, क्यों। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी पार्टियां प्रचार प्रसार तेज कर रही हैं। जहां एक और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने मंगलोर में रैली की, तो वहीं रुड़की में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी बड़ी रैली को संबोधित किया। इन दोनों पार्टी की रैलियों को लेकर हमारे सहयोगी धनराज गर्ग ने पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत से खास बातचीत किया। ये आपको दिखाते। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से चल रही है और क्या कुछ पूरे चुनाव में वो जा रहे हैं। सर, चुनाव बेहद नज़दीक आ चुका है और तमाम जो रैलियां हैं वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की हो रही है। वहीं यदि बात करें अन्य पार्टियों की तो उनकी भी रैलियां लगातार उत्तराखंड में आ जाए, तो किस तरह देखते हैं पूरे कैंपेन को आप? देखिए, मेरा उत्तराखंड के अंदर लोकसभाओं में, कई विधानसभाओं में जाना हुआ है और जो आम जनमानस का रुख देखा है वो पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपना मन बनाए हुए हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना विकास के कार्यों को लेकर के है कि प्रधानमंत्री मोदी ही इस देश को ऊंचाई को ले जा रहे हैं और परम भाव की ओर आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो यही नहीं तो उत्तराखंड का चौमुखी विकास भी संवारने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हो रहा है। हम भारतमाला रोड देखें, ऑल ओवर रोड देखें, सारी जगह रोडों का जाल, और जिस तरह की उसके कारण चार धाम यात्रा आसान हुआ है और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इस प्रकार का विस्तारीकरण जिस तरह हुआ वो आम जनमानस के सामने है। उससे नौजवानों को रोजगार भी उपलब्ध हुए हैं और लोगों को ठहराव भी आया है पलायन का। तो यह दशक, उत्तराखंड का दशक, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे कहा वो दिख रहा है और उस आधार पे निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में 5 सीटें भारी बहुमत से जीत के आने वाली हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को सब मजबूत करने वाले हैं। यह पूरा दृश्य आम जनमानस के उसमें दिखता है, वो देखने को मिला है हमें। तो सर, क्या मान सकते हैं कि जो 400 का दावा बीजेपी कर रही है वो पार हो पाएगा? निश्चित। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है 400 पार, एनडीए 400 पार, भाजपा 370, वह आज उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। निश्चित है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो 400 पार हम दिखेंगे और प्रधानमंत्री
फिर पुनः मोदी जी होंगे और विकसित भारत की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 2047 प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे कहा कि विकसित भारत यह केवल भारत की ही चिंता करने वाला नहीं, तो विश्व का भी चिंता करने वाला यह भारत बनेगा, ऐसा भारत। और उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आम गरीब की चिंता करना ये जिस तरह हुआ है, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, सबका साथ सबका विकास, हर घर में नल, नल में जल, शौचालय, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए इलाज करा सके गरीबी अपना, गरीब कल्याण योजना, ऐसे सारी विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं और जो आम जनमानस को दिया है, वही एक कारण जीत का है। प्रधानमंत्री मोदी जी है तो मुमकिन है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि कहीं ना कहीं ईडी का सहारा या फिर सीबीआई का सहारा लेकर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है, तो किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, ये उनके घबराहट है उनमें, और वो घबराई है, परेशान है। और आज जिस तरह वो कटघरे में खड़े हैं, जिस तरह उन्होंने देश को लूटने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया है, और वह आज दिखता है अखंड भ्रष्टाचार में डूबने। जिस तरह से 14 में जनता ने दरकिनार किया और फिर और किनारा किया है, तो वो उसके डर के कारण, उस भय के कारण ये बौखलाहट है उनकी। उस बौखलाहट के कारण इस प्रकार का बयानबाजी करना, इस प्रकार का बोलना उनको सताता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें जिसने भ्रष्टाचार किया हो वो कोई बचने वाला नहीं है, और वो निश्चित है कि उस पर कार्रवाई होगी, वो सजाएं होंगी, और ये तय है। बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरीके से तीरथ सिंह रावत जी ने साफ तौर पर कहा है कि वो क्षेत्र में गए और तमाम जनता से उन्होंने बात की है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो दावा है वो 400 पार का वो पूरा हो पाएगा। और वहीं उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड की 500 सीटें एक बार फिर बीजेपी की झोली में जाएंगी, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसके साथ ही उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस पर भी एक कटाक्ष किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं घबराहट है, और ये जो आरोप प्रत्यारोप लगातार बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं वो एक घबराहट का हिस्सा है, और घबराहट के कारण ही कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप लगाती है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है। 2014 के चुनाव में भी कांग्रेस को दरकिनार किया गया था, और अब देखिएगा कि जो 2024 का चुनाव है इसमें भी जनता कहीं ना कहीं उनको दरकिनार करेगी, ये कहना तीरथ सिंह रावत का है। कैमरामैन प्रभात मिश्रा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं हरिद्वार, जहां पर इस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है रैली को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की, युवा मोर्चा और फिर भारतीय जनता पार्टी संगठन में कार्य किया, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में कार्य किया, मुख्यमंत्री के रूप में हम दोनों ने 4 साल तक लगातार काम किया, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की जितनी भी समस्याएं थी ना, जो पिछली सरकारों में कांग्रेस को खास तौर पर समस्या देने के लिए जानी जाती है, जो समस्याएं उन्होंने छोड़ी थी, हम दोनों ने उसको समाधान के एक मार्ग पर ले जाकर के अंततः उन सभी समस्याओं का समाधान का रास्ता भी निकाला। बहनों और भाइयों, तब भी हम चर्चा करते थे कि देवभूमि का विकास देवभूमि के अनुरूप होना चाहिए। केदारनाथ धाम का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पुनरुद्धार का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने किया था, मुझे कई बार केदारनाथ धाम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ उनके साथ में। बहनों और भाइयों, वह अभिनंदनीय है, और हम लोग चाहते हैं जैसे अयोध्या बन चुकी है ना, उसी तर्ज पर हरिद्वार को भी बनाना और संवारना है। इसके लिए सौभाग्य से त्रिवेंद्र जी आपके सांसद प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आ चुके हैं। अनुभव, जब व्यक्ति का अनुभव होता है तो उसको प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोई समय नहीं लगता। ये देश आज जो लाभ प्राप्त कर रहा है, मोदी जी ने लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो अनुभव अर्जित किया, उस अनुभव का लाभ आज पूरा देश ले रहा है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है,
भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। जो लोग पहले भारत की सीमा में घुसपैठ करते थे, बहनों और भाइयों, आज की स्थिति क्या है? अगर कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं नहीं, हमने नहीं किया, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। क्योंकि उसे मालूम है अगर थोड़ी भी चूक हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज भारत के अंदर एक मजबूत सरकार है, मजबूर सरकार नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो कहना ही क्या है, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग देश में पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आज ही प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित यह संकल्प पत्र इस बात को दोहरा रहा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। 80 करोड़ लोगों को अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, यह मोदी जी की गारंटी का हिस्सा है, मिल रहा है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कहना था, जिस तरह से तमाम मोदी की तमाम उपलब्धियां जो है यहाँ पर गिनाई गई और ये भी कहा गया कि जिस तरह से अयोध्या में तमाम काम हो, उसी तरह से हरिद्वार में भी उसी तरह विकसित जो है किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही बीजेपी पर घटक दलों के हमले तेज होते जा रहे हैं। और इसी क्रम में इंडिया गठबंधन के घटक दल मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी ने मसूरी में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कि प्रदेश सचिव राजेंद्र सिंह नेगी ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी के 5 लोकसभा प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कही। उन्होंने प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्र में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए अभियान चलाने की बात कही। और जैसे मैंने कहा कि जो हमारी वामपंथी पार्टी और हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं और उसके तहत जो कांग्रेस के यहाँ उम्मीदवार हैं ज्योति सिंह भुनतोला जी, उनके पक्ष में हम प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए वोट दिलाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में हम अभी आज मैं मसूरी में हूँ और अभी हम उत्तरकाशी की तरफ जा रहे हैं। उनके पक्ष में तमाम अपने लोगों को जो है इस पक्ष में लगा रहे हैं कि भाई लोगों को जनता के बीच जाया जाए और जनता को वोट देने के लिए बोला जाए। कहना चाहता है कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ी घटना मणिपुर के अंदर हुई, जहां महिलाओं को नंगा घुमाया गया, आपने सबने देखा। और मणिपुर में हमारे प्रधानमंत्री जी 1 सेकंड के लिए भी मणिपुर नहीं गए और एक शब्द भी मणिपुर की घटना पर नहीं बोला। और इसी प्रकार उत्तराखंड की 2 जगहों पर आए हैं। और इस समय जो बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के अंदर, अंकिता भंडारी का मामला, उस मामले पर एक शब्द भी जो है मोदी जी ने नहीं बोला, जबकि उनकी यहाँ डबल इंजन की सरकार है। इसलिए नहीं बोला, हमारा आरोप है कि जो उसके हत्यारे हैं, जो इस समय जेल में, उनके पिता जो है बीजेपी के बड़े नेता हैं, राज्य मंत्री का दर्जा उनके पास है। और जो उसमें वीआईपी की बात आई है, वो वीआईपी का हमारा आरोप है, वो भी कहीं ना कहीं सत्ता से इनका लिंक है, इसलिए उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। कि ये जो राजशाही के से जो आ रहे हैं कैंडिडेट, ये 10 साल से इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी रहे हैं और इन्होंने टिहरी लोकसभा चुनाव के समीकरण पूर्ण रूप से बदल गए हैं। और बात करें तो उत्तरकाशी जिले की, तो जनपद सत्तारूढ़ दल भाजपा को नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जनपद उत्तरकाशी में सीएम धामी अभी तक 3 सभाएं कर चुके हैं और 3 विधायक और 5 पूर्व विधायकों सहित राज्य के मंत्री और पार्टी नेता अपनी आजमाइश पर लगे हैं, लेकिन जनता को नहीं साध पा रहे हैं।
जहां पूरे देश में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, वहीं विकासनगर में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं इस कार्यक्रम में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संगठन से जुड़े कई लोग भी उपस्थित रहे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार पातशाह है और मैं पछादून से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संघर्ष मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। आज क्या प्रोग्राम रखा आपने? आज हमने यहाँ बाबा साहब की 133वीं वर्षगांठ मनाई है और बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, बाबा साहब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और आज पूर्ण हमने पछादून की ओर से जो हमारा संगठन है सभी ने मिलकर आज बाबा साहब की जयंती की, बाबा साहब को नमन किया और हम सभी नगरवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संघर्ष मोर्चा की तरफ से आज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं और सभी से ये निवेदन करते हैं कि बाबा साहब के आदर्श पर चलें, बाबा साहब को अपना आदर्श माने और बाबा साहब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। बाबा साहब ने एक ही नारा दिया कि सामाजिक शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। और मैं अपने जितने समाज के बच्चे हैं, अपने समाज के युवा हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करें और अपने बच्चों को अच्छे अच्छे पदों पर चलाएं, क्योंकि बाबा साहब का यही सपना था कि हमारे संघर्ष करें, शिक्षित रहें और पढ़ाई करें। बंगाली समुदाय की ओर से मनाए जाने वाले चड़क पूजा को उधम सिंह नगर जिले के शक्ति फार्म सुरेंद्र नगर बाबा तारकनाथ धाम में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं उधम सिंह नगर के बंगाली बहुल्य क्षेत्र शक्ति फार्म के सुरेंद्र नगर में चड़क पूजा का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भगवा वस्त्रधारी सन्यासी एक माह तक व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करते हैं और ये व्रत चड़क पूजा के दिन तोड़ा जाता है। वहीं चड़क का शाब्दिक अर्थ जो है धर्म अनुसार एक ऐसा चरखा बनाने से होता है, इसमें दो से अधिक सन्यासी अपनी पीठ पर लोहे का कांटा चुभोकर उसमें रस्सी से चरखे को बांधकर घुमाते हैं। वहीं तारकनाथ धाम मंदिर पर जहां हजारों की संख्या में लोग इस आस्था में डूबते नजर आए। बहुत धन्यवाद आपके टीवी चैनल का। ये बाबा का धाम, इस लीला का जो आप देख पा रहे हैं, ये विगत 50 वर्ष से लगातार इस मेले का आयोजन हमारे सुरेंद्र नगर ग्रामवासी एवं हमारे बड़े बुजुर्ग लगातार करते आ रहे हैं और उसी धारा पे हम भी बह जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे ग्राम प्रधान युवा, वो भी युवा है। मेरे को भी 3 साल लगातार इस बाबा के धाम में सेवा करने का मौका मिला है। मैं अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहा हूँ और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से इस मेले का आयोजन हम करते हैं। इस बार थोड़ा टफ था हमारे लिए क्योंकि आचार संहिता था, लेकिन बाबा के आशीर्वाद में, प्रशासन के सहयोग से एवं एसडीएम महोदय के जो आदेश के अनुसार इस मेले का एक सफल आयोजन हम लोग कर पाए हैं। आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कुछ ही देर बाद यहाँ चड़क पूजा स्टार्ट होने वाला है। चड़क पूजा में सुदूर बांग्ला से, वेस्ट बंगाल से हमारे चड़क बाबा 9 लोगों की टीम आई है यहाँ पर चड़क पूजा दिखाने और इस बार का चड़क पूजा कुछ अनोखा होने वाला है। आप सब इस धाम पर एक बार अवश्य पहुंचे। बाबा कल विशाल भंडारा है, प्रथम वैशाख, पूजा कमेटी अध्यक्ष होने के नाते आप सबको इन्वाइट करता हूँ कि बाबा के धाम पे कल भंडारे पे अवश्य आए और प्रथम वैशाख में प्रसाद अवश्य ले। नव वर्ष की आपको सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष जो हमारे वैशाख बंगला नववर्ष है उसका आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ जो चड़क पूजा होता है ये हमारी कलकत्ता तारकेश्वर धाम से बाबा यहाँ आया था, समय से मंदिर शुरू हुआ और वहाँ से बाबा आते हैं जो 1 महीना पूरा इसके लिए भगवान का नाम पे रहते हैं। पूरा एक टाइम वो करते थे, संन्यास लेते थे, लेने के बाद फिर वो करते थे। ये जो चड़क घुमाया जाता है ये बाबा लोग उसी शक्ति से उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।